सो नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड यानी कि महाबैंक, अब देखिए 60 रुपए 45 पैसे का प्राइस है। और यहाँ पर बहुत लोग जानना चाहते थे कि इस पीएसयू बैंक के अंदर क्या वैल्यू क्रिएट होगी, क्या है फ्यूचर, इसको हम देखेंगे। क्योंकि 60 रुपए पर आ चुका है, हम लगभग कवर कर रहे हैं कुछ 45 रुपए से, अराउंड 45 रुपीज से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एंटायर पीएसयू जो लिस्ट है, पीएसयू बैंक्स की जो लिस्ट है, उसमें अगर आप छोटे मझोले बैंक्स अगर आप देखें बाय प्राइस ओनली, बाय मार्केट कैप नहीं, बाय प्राइस, तो ये टॉप पर आएगा। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रैली है पीएसयू की वो आप इलेक्शन तक देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी है, जो भी यहां पर जो है आपको अपसाइड देखने को मिली, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, सेंट्रल हुआ, आपका जितने भी एंटायर पीएसयू बैंक्स जितने भी ये रैली कर रहे हैं, इलेक्शन तक है। ये एक बार इलेक्शन हुआ, पैसा निकलने लगा, ये सब लिक्विडिटी बेसिस पर है। उसके बाद लोग आ जाएंगे फंडामेंटल पर। बहुत लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं, बहुत लोग हैं, जज होने लगेगा ये पूरी लिस्ट में। ध्यान रखिएगा, उसमें आपको जब एक यहाँ पर फंडामेंटल नजरिए से देखा जाएगा और फिर आप देखेंगे कि भाई साहब ये महंगा है या वो महंगा है, उसमें आपको सब महंगे दिखाई देंगे, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड ये महंगा नहीं दिखाई देगा। ऐसे में बाकियों पर यहाँ पर जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट खत्म होने का डर रहेगा, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र तब भी इंटरेस्ट था, अब भी इंटरेस्ट है, और आगे लॉन्ग टर्म व्यू में इंटरेस्ट रहने वाला है ही। इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता डेफिनेटली। तो अपना जो भी है पीएसयू बैंक्स के अंदर बहुत ही सिलेक्टिव रहिए, बहुत ही सिलेक्टिव रहिए। तो अभी अगर आप देखें तो ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है, और यहां पर ये स्टॉक ना 60 रुपए की तरफ ये अटका हुआ है। 60 पे तो अभी है अराउंड 65, जो टॉप बनाता है अभी इसका 65 या 67 जो भी हो, वो यहाँ पर ना अभी टॉप बना हुआ है। अगर वो क्रॉस करेगा अराउंड 85 तक के यहाँ पर जो है ना रास्ते ओपन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड क्या जाना आसान है इसके लिए, बिल्कुल। इसका 100 रुपये का हाई है, और यहाँ पर ये स्टॉक वापस जो है अपने हाइस की तरफ कहीं ना कहीं मुड़ रहा है। फंडामेंटल भी आपको वहां तक लेकर जाएंगे डेफिनेटली, कोई शर्त नहीं, कोई यहां पर जो है कंप्लेन नहीं है इस स्टॉक से। डेफिनेटली पीएसयू बैंक में ये आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। अब आप कहेंगे इतना कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि भाई कॉन्फिडेंट होना बनता है। एंटायर पीएसयू में आप देखिएगा, पीएसयू बैंक्स में वो स्टॉक रैली नहीं कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इतना रैली नहीं किया है जितना कि बाकी कर गए हैं, बहुत ज्यादा रैली। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी एक सही तरीके से चल रहा है। फंडामेंटल बेसिस पर तो प्राइस इसका और भी हाई हो जाता अगर इसके अंदर वैसी तेजी आ जाती जो हमने यूको में देखी, या फिर हमने जो देखी आईओबी में, ये बहुत हायर साइड जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छे बैंक्स के अंदर तेजी कम दिखाई दे रही है, जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी बेसिस पर चल रहे हैं वो दौड़ रहे हैं। इसका फर्क देखिएगा पीएसयू बैंक्स में, आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। और यहां पर ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, आपके साथ है आपका पी रेशियो, कोई प्रॉब्लम आगे देने वाला नहीं है कोई। अगर यही स्टॉक अगर अभी इस वक्त 100 या 150 के अराउंड होता और आप पूछते कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड अभी कैसा है, तो मैं ये नहीं कहता। लेकिन अभी जिस प्राइस पर है वो यहां पर ये कह रहा है कि हम जो है इंडस्ट्री पी के पास है। ज्यादातर जो लिस्ट है वो आपके इंडस्ट्री पी के पास कोई मिलेगा ही नहीं, उसका पी रेशियो तो बहुत महंगे हो चुके हैं बाकी सभी स्टॉक। ये आपका फिर भी फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट करता। दूसरी बात, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.40 टाइम अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर वर्क कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और अच्छी बात, यहां पर 2023 मार्च का आप देखिए इंटरेस्ट कितना है, 15,898 करोड़। ये एनुअल वाला बता रहा हूं। 2024 का यहां पर जो है नंबर आएगा वो 20,000 करोड़ की तरफ जा रहा है। 20,000 करोड़। अभी आपके जो नंबर्स आएंगे आपके Q4 के और एनुअल नंबर्स आएंगे, उसमें आप देखेंगे ना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इंटरेस्ट अर्न जो है वो 20,000 करोड़ प्लस हो चुका है। यस, ये क्योंकि 3 क्वार्टर का आप गिनेंगे, इसको सरपास कर दिया। ये आपका गया, ये 2023 मार्च का जो भी आपका इंटरेस्ट अर्न है वो पूरा यहां पर जो है 3 क्वार्टर में समेट गया। अभी आपको 4th क्वार्टर बाकी है, वो 20,000 करोड़ के अराउंड ये जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से यहां पर जो है ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखेंगे तो वो भी यहां पर जो है 5,000 से 7,000 करोड़ के अराउंड ये जा रही है। 7,000 प्लस करोड़ के अराउंड ये पहुंच जाएगा। तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंट जनरेट करवाते हैं भाई, ये इनके नंबर अच्छे आए थे इसीलिए कॉन्फिडेंट है यहां पर।
और देखिए जो पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है ना 11.73, एंटायर जो बिग पीएसयूज हैं जैसे कि आपका हुआ कैनरा बैंक, जैसे कि आपका बॉब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बहुत ही दिग्गज बैंक्स हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। आपने देखा इनके अंदर तेजी वैसी नहीं हुई है जैसे कि आईओबी या यूको में हो रही है, रोज चल रही है 10-10%, 20-20%, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इसको समझने वाली बात है। जब सारी चीजें फंडामेंटल बेसिस पर होंगी ना, ये सब धाराशायी होते हुए नजर आएंगे, उनमें से कुछ ही बचे हुए निकलेंगे। उसमें से एंटायर आप देख लीजिए, ये 100 रुपए से नीचे वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा कोई बैंक है ही नहीं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सुनकर आप ये मत समझिएगा कि ये महाराष्ट्र तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी ब्रांचेस है, छोटे से शहर में मैंने ब्रांच देखी। सो दैट ये ध्यान रखिएगा, इवन मेरे शहर के अंदर भी है। तो वो यहाँ पर है। तो 11.73 यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो चल रहा है, बाकियों के कंपैरिजन जो है बहुत अच्छा है। आप देखिए पंजाब सिंध बैंक 49 का पी रेशियो, सेंट्रल बैंक 23 का, आप आईओबी का देख लेना। तो ये सारी बातें, ये सब लिक्विडिटी बेसिस पर चल रहे हैं। अच्छा चुनो जो कि लंबा सस्टेनेबिलिटी रखे, कि गिरावट आए तो मेरे को पता है कि ये रिकवर हो जाएगा, इतना ऐसा होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट पैग रेशियो 0.34 का पैग रेशियो, इसलिए कॉन्फिडेंट आ रहा है। आप जितने भी बिग बैंक्स देखेंगे ना, ये पीएसयूज, ये क्या लग रहा है, ये पीएसयू बैंक सब क्या चलेंगे नहीं क्या, इलेक्शन तक ही है। ये जो अच्छे पीएसयूज बैंक है, ये अब शुरुआत हो चुकी है, ये अब प्राइवेट के साथ चलने वाले। अब ये इन्होंने लिस्ट नोट कर दी है कि भाई साहब अब हम चलेंगे प्राइवेट के साथ। तो वो आपकी समझने वाली बात है, इसको जरा समझने वाली बात है। तो 0.34 ये बिग बैंक्स के साथ यहाँ पर जो है ना, ये पी रेशियो मैच करता है। एंड प्राइस वैल्यू तो आपने देख ही लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू ये रहा आपका 2.38 टाइम, यहाँ पर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो एक रीजनेबल एक प्राइस टू बुक वैल्यू देखने पड़ रहा है। असेट अगर आप देखेंगे, इसके कितने असेट्स होंगे, अराउंड यहाँ पर 2 लाख प्लस करोड़ के असेट्स हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास। और एनुअल आरओई अगर आप देखें 2023 मार्च का, ये 19.42% का आरओई है, ऐसा दूसरा किसी के पास नहीं है। तो ये ना, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस जनरेट करवाता है। अगर आपके पास 40 रुपए का या 30 रुपए का या उससे नीचे अगर भाग्यशाली हुए तो आप होल्ड कर रहे हो, तो आप बहुत भाग्यशाली है भैया, क्योंकि ये कभी 7 रुपए पर था। मतलब शायद उस वक्त अगर पीएसयू का जोर कुछ आ जाता तो शायद ये आज बहुत बड़ा पैसा सबका बना देता। कुछ ही लोग होंगे जो 7, 8, 10 रुपए के अराउंड होल्ड कर रहे होंगे, बाकी तो कोई होगा नहीं ज़्यादातर। तो वो यहाँ पर है। अगर आप ये प्राइसिंग रखे हुए हैं ना, बिंदास यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि इनकी कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आता है, जिसमें बॉब आता है, जिसमें कैनरा आता है। सो दैट ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही स्पेशल बैंक है। उम्मीद है आपको कॉन्फिडेंट आ गया होगा, आप होल्ड कर रहे हैं। अगर आपने 60 पर भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि पीएसयू बैंक्स अगर थकेंगे और नीचे गिरेंगे तो ये दूर नहीं रहेंगे, इनके अंदर भी आएगी गिरावट, ये भी दूर नहीं रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा डर है गिरने का। तो अगर गिरेगा तो एवरेज कर लेंगे, और एटलीस्ट हमें पता तो रहेगा कि यस ये रिकवर कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप 100 रुपए के नीचे देख रहे हैं, लास्ट 100 रुपए के नीचे कोई बैंक देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नोट कर लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसयू में, पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इससे आगे कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, बहुत ही सही मार्केट कैप, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन बहुत ही सही वैल्यू, एक रीजनल वैल्यू पर है, बहुत ही अच्छा, मतलब छेड़छाड़ नहीं है इससे। आप यहाँ पर जो है ना लॉन्ग जा सकते हैं इसके साथ, इतना अच्छा है ये। तो वो एक गिरावट कोई आई भी मार्केट के अंदर, और वो पीएसयू बैंक्स के अंदर आई और 10-10, 20-20% का करेक्शन हो गया, तब भी वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आगे के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे उस वक्त कौन ज़्यादा बेहतर है, उसमें फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखना ही पड़ेगा। तो वो सबकी मजबूरी है, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं ही, एनपीए 0.25% है। तो वो यहाँ पर आप देखो, तो अभी यहाँ पर चार्ट पर क्या है, एक बार ये लेवल टूटा है, यहाँ पर कवर किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि नीचे आएगा, अराउंड 10 से 15% का करेक्शन आपको देखने को मिला। कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल टूटे तो इतना ही हमें जो है क्रैश देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो जाए, ध्यान रखिएगा कभी। फिर वहाँ से रिकवर करना स्टार्ट किया, आप देखेंगे 46 से दोबारा यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ, और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी अच्छी तेजी यहाँ पर जनरेट हुई, अराउंड 70 तक ये स्टॉक गया, अराउंड 70 तक। तो वो यहाँ पर है 70 का हाई है, एक्चुअल में 70 का हाई है इस स्टॉक का। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, 56,
54 के अराउंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग भी करना चाहता है तो 54 का यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट के अंदर ना टर्बुलेंस बहुत है, तो इसलिए अभी ना लॉन्ग के लिए करना शॉर्ट टर्म वालों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। पीएसयूज के अंदर थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ लग रहा है। कल का मार्केट देखें, कल का मार्केट की सिनेरियो भी बिगड़ेगा, जहाँ तक है बिगड़ेगा। अभी मार्केट लगता है वो टॉप बन गया लगता है, तो वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, शायद बन गया है। तो अभी यहाँ पर जो है आप इस तरीके से चल सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल तो 46 है ही इस जगह पर, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ना लॉन्ग टर्म वाले नज़रिया ही रखें, लॉन्ग टर्म में बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट टर्म में तो आप इधर उधर रह सकते हैं, मार्केट का टर्बुलेंस है, जो भी आपको करना करिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सारे डेटा देख लिए, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर ब्रोकर से भी आप पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। अगर नहीं है तो आपके सामने ये पॉइंट्स आप खुद भी यहाँ पर जो है स्टडी करके अपना डिसीजन ले सकते हो। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।